नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं, उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है अडानी पावर लिमिटेड। और अडानी पावर में सबसे पहले मैं डिस्क्लोजर रूप में बता दूं कि मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद तक नीचे है दोस्तों। और अडानी पावर हाल ही में कुछ समय पहले ही स्प्लिट हुआ है और एक काफ़ी अच्छी तेज़ी के बाद, क्योंकि आपको बता दूं अडानी पावर लगभग एक 182 का अपना 52 वीक हाई लगाया था। मैं पोस्ट स्प्लिट की बात कर रहा हूँ और अब वहाँ से गिरावट दिखा चुका है। और भाई साहब गिरावट जो है ना, वो 150 रुपए के भी नीचे जा चुकी है। तो पहली चीज़, टेक्निकली तो स्टॉक वीक है फिर भी चलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि हर एक तरफ से बाइंग की रेटिंग कह लीजिए या आप ये कह सकते हो जो एनालिस्ट है वो बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। तो अडानी पावर में लोग अभी इस प्रकार कह रहे हैं कि भैया देखो स्टॉक तो गिर रहा है, क्योंकि बात सही है। अगर अब मैं पिछले एक महीने में दिखाऊं आपको तो स्टॉक ऊपरी स्तरों से तो गिरा है लगभग 6.25%। और 6 महीने में अगर हम इसने जो ईयर हाई लगाया है 170 आप कह सकते हो, वहां से भी स्टॉक आपको 16% तो टूटा दिखाई दे रहा है। तो फिर ऐसा क्या हो रहा है कि भाई इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है स्टॉक में। तो देखो सबसे पहली चीज़ आपको देखना है 140 रुपए, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो सपोर्ट, ये जो गैप है इसे फिल करेगा कहाँ तक जा करके, ये सीधा नीचे आता है 144 के आसपास। और उसके बाद 140 का एक बड़ा मैं कहूँगा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर वो टूटा तो भाई साहब फिर ये गैप करने ही आ जाएगा। टू बी फ्रैंक 120 के आसपास मुझे ये लगता है, ठीक है। अडानी पावर एक बड़ा सपोर्ट 120 130 के आसपास रखा हुआ है। लेकिन क्या वो वहाँ जाएगा? और ऐसा क्या हो गया कि इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी स्टॉक में है, हर कोई कह रहा है भैया क्या खरीदने का मौका है, क्या खरीदने का मौका है। और हम सबको पता है अडानी को लेकर के हम सब के अंदर एक सस्पेशन रहता है कि भैया कहीं ना कहीं मीडिया लॉबी, तो फिर कोई ये, तो कोई ना कोई एक्सटर्नली फैक्टर होगा। फंडामेंटल लेवल में हम बात नहीं करते हैं। हाँ, एक इनका बिहार का प्रोजेक्ट है जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है, जो ये नया जीते हुए हैं। तो हर एक पहलू पे चर्चा करेंगे। मैं बता दूं आपको, कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होने वाली। हाँ, जो इन्फॉर्मेशन है टू द पॉइंट हम इस वीडियो में आएंगे। अगर आप अडानी पावर में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, ये एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा। ओके, नाउ एक एक करके बात करते हैं। देखो ये जो वाइड स्प्रेड बाई रेटिंग है ना अडानी पावर की, ये करेंटली इसलिए चल रही है क्योंकि इसका एक ट्रांजेक्शन चल रहा है। जी हाँ, एक स्ट्रगलिंग थर्मल प्लेयर, याद पढ़िएगा ठीक से, एक स्ट्रगलिंग थर्मल प्लेयर इनटू इंडिया की मोस्ट इफिशिएंट प्राइवेट बेस लोड पावर प्रोड्यूसर। और ये मैं कहूँगा एक बहुत ही सही चीज़ है, एकदम सही लाइन लिखी गई है। एनालिस्ट पर्टिकुलरली बुलिश हैं क्योंकि इनका एक मैसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान है। और सबसे बड़ी चीज पावर प्लांट है भाई साहब, अर्निंग विजिबिलिटी बहुत आई है। और ये जो समय चल रहा है ये पावर कंपनीज के लिए सही नहीं है। बता दूं आपको हो क्या रहा है, सेंट्रल नॉर्दर्न प्लेन में जो एक एक्सट्रीम फ्लड का माहौल रहा उसके कारण पावर कंपनी में दबाव था, प्लस ये विंटर का सीजन है। तो अभी आप ये कह सकते हो कोई बहुत अच्छा ये सीजन नहीं चलेगा। लेकिन आप कह सकते हैं पॉजिटिविटी कब आएगी, जब एक पीक सीजन आएगा कंपनी का, ठीक है। और वो होगा कब, समर सीजन। बट अब आते हैं आगे और टू द पॉइंट बात करते हैं, व्हाई द बाय रेटिंग। तो देखो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग आता है, जिसने रिसेंटली ना कवरेज स्टार्ट की अडानी पावर में और टारगेट प्राइस दिए 187 रुपीज का, उन्होंने बहुत से पॉइंट रखे हैं। सेवरल की फैक्टर्स क्या है, सबसे पहला उनका ये मानना है कि भाई एग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन होने वाला है। अडानी पावर प्लान कर रही है कि वो अपनी कैपेसिटी को 2.3 टाइम्स यानी 2.25 गुना बढ़ा देगी। जो करेंटली 18.15 गीगावाट है उसे बढ़ा करके सीधा सीधा ऑलमोस्ट 42 गीगावाट ले जाएगी फाइनेंशियल 33 तक। याद रखिएगा फाइनेंशियल 33 तक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें बहुत सारी बात पता है क्या है, ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन है, यानी एग्जिस्टिंग प्लांट्स एक्सपेंशन। दो होता है, एक ब्राउन फील्ड एक ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड वो होता है जहां आपको शुरू से शुरुआत करनी रहती है। ब्राउन फील्ड ये है एग्जिस्टिंग प्लांट, जो कि एक सस्ता और बहुत ही ज्यादा तेजी का रास्ता है जहां पर आप एक नई साइट को बिल्ड कर सकते हो, ठीक है, नई साइट के मुकाबले बिल्ड कर सकते हो। फिर डोमिनेंस इन स्ट्रीट टेंडर्स, कंपनी ने सिक्योर किया है ऑलमोस्ट 70% तमाम रिसेंटली जो स्टेट लेड थर्मल पावर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है।
12.4 गीगावाट आउट ऑफ 17.7 गीगावाट अवॉर्डेड। समझिए इस चीज़ को, ठीक है। और जिसमें बड़ी डील कहाँ आती हैं, एक बहुत ज़्यादा चर्चित बिहार, मध्य प्रदेश और असम, ठीक है। अब देखिए, ये हर बार जो बात कही जाती है कि भैया क्या इन्हीं को मिल जाएगा क्या, क्योंकि ये बीजेपी लेड है, तो ये चीज़ें हैं, दिखती हैं कभी कभी, बट वही है, इसी कारण इसको वैल्यूएशन मिलती है और अब अपसाइड इसका बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पैक हो जाता है। पर देखिए, एट द एंड ऑफ द डे काम होना चाहिए हमको, पॉलिटिक्स अपने को क्या है। फिर आप आगे बढ़ोगे, अर्निंग विजिबिलिटी देखो, लगभग जो 90% की करंट कैपेसिटी है ना, और 67% इनकी जो फ्यूचर कैपेसिटी है वो ऑलरेडी लॉक्ड है लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट्स में। आप समझिए इस चीज को। अब केवल पावर जनरेट करना इज नॉट द इशू होता है पावर कंपनीज के लिए, भाई साहब बेचने के भी तो चाहिए, तो इनके पास ऑलरेडी इतनी चीजें हैं, तो ये गारंटी देती है कैश फ्लो रिगार्डलेस ऑफ करंट मार्केट फ्लक्चुएशन। फिर आता है द एआई और डेटा सेंटर टेलविंड। अनलाइक जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो कि इंटरनेट है, थर्मल पावर प्रोवाइड करता है बेस लोड, यानी एक कांस्टेंट पावर। और जिस तरह से लगातार जो डिमांड ग्रो हो रही है एआई वर्कलोड, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, ये क्रिएट कर रहा है एक स्ट्रक्चरल नीड के लिए फॉर स्टडी पावर दैट अडानी प्लांट प्रोवाइड। मतलब डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इस नाम से शुरू हुई थी, भैया ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, हम कोल पावर से देंगे, बट देखिए कई जगह दिया जा रहा है, तो ये कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें नहीं है, तो आप समझिए इस चीज़ को। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जो रीसेंट बिग न्यूज़ हुई है, जो बहुत बड़ी मात्रा में इफेक्ट कर रही है इनके परफॉर्मेंस को, क्या है देखो, सेवरल मेजर इवेंट इन लेट 2025 इसने डायरेक्टली इंपैक्ट किया स्टॉक को। वो क्या किया, मैसिव टारगेट प्राइस अपग्रेड, और ये लेटेस्ट कब है, 16 दिसंबर की, जहां पर एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग ने लगभग बाई की रेटिंग दी है 30% अपसाइड की टारगेट। और हाईलाइट किया है कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है 17% के कैगर से बढ़ेगा 2032 तक। हम 25 में नेक्स्ट 7 साल की बात हो रही है यहाँ पे। फिर जो मैंने कहा था द मच टॉक्ड प्रोजेक्ट, द बिहार ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, आप कह सकते हैं सितंबर दिसंबर 25 की, अडानी पावर ने साइन किया है 25 साल का एग्रीमेंट बिहार गवर्नमेंट के साथ कि वो सप्लाई करेगी 2400 मेगावाट फ्रॉम एक नया अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट पीरपंती में, ठीक है, पीरपैती में। और ये जो प्रोजेक्ट है ये इन्वॉल्व है $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, और ये कॉर्नर स्टोन होगा इनकी ग्रोथ स्ट्रेटजी में। अच्छा देखो, आप जब बिहार में प्लांट बना रहे हो ना, आप बिहार से आप कह सकते हैं नेपाल बहुत ज़्यादा हुआ, आप भूटान और बांग्लादेश के आसपास, अगर बांग्लादेश को देना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ इसे बिहार के लिए इन्वेस्टमेंट ना कहें। फिर इंटरनल फंडिंग और डीलेवरेजिंग, एक बड़ा कंसर्न जो अडानी स्टॉक को हिस्टोरिकल रहा है वो है कर्जा, बट जो करंट रिपोर्ट है ये दिखाती है कि कंपनी की जो 60% फंडिंग है, इनका जो 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 $2 ट्रिलियन यानी $24 बिलियन से भी ऊपर का कैपेक्स है, वो इनके खुद के इंटरनल प्रॉफिट से आ जा रहा है। और दिस हैज लेड टू एक स्टेडी डीलेवरेजिंग विद डेट टू इक्विटी रेशियो रीचिंग अ हेल्दी 0.83, ठीक है। तो भैया ये एक ऐसी पावर कंपनी है जहां तमाम पावर कंपनियां बहुत ज़्यादा परेशान है किस चीज़ को लेकर के, कर्जे से। अडानी पावर कर्जे से मुक्त हो सकती है, ठीक है, खुद के प्रॉफिट से काम कर रही है। और कुछ फंडामेंटल एनालिसिस शॉर्ट है तो आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, ठीक है। करंट प्राइस देखो, बात सही है, 140-145 के आसपास है, प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन भी तो बहुत हाई है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23.86 में है, जो इंडस्ट्री की एवरेज से थोड़ी ज़्यादा है, और इतनी महंगी भी नहीं है कि भाई साहब जो डरा दे। ROE 20% से ऊपर है, ये बहुत स्ट्रांग है। इन जो एवरेज इंडस्ट्री है ना वो मात्र 7 से 10% है, और जब आप जहां एवरेज ROE 7 से 10% है, आप 20% से ऊपर हो, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ते हो और देखते हो कैपेसिटी टारगेट 40.9 गीगावाट हमने ऊपर चेक कर चुके हैं, लेकिन भैया पोटेंशियल रिस्क भी तो देखोगे क्या। वाइल सेंटिमेंट हर तरफ बहुत भयंकर किस्म से पॉजिटिव है, कुछ होल्ड की रेटिंग है, लेकिन कुछ कॉशियस भी हैं एनालिस्ट, जैसे मार्केट मूव वो क्यों कहती है, स्टॉक को कंसीडर करते हैं कि एक्सपेंसिव बाय सम स्टैंडर्ड फंडामेंटल मॉडल, और ये जग जाहिर है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई बहुत नई चीज़ बता रहे हैं। फिर एनवायरमेंटल पॉलिसी, वाइल जो थर्मल पावर है
ये करेंटली बहुत ही नेसेसरी है इंडिया के ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए। लॉन्ग टर्म शिफ्ट टुवर्ड 100% रिन्यूएबल कुड इवेंचुअली प्रेशर कोल पावर्ड बेस्ड प्रोड्यूसर, लेकिन अभी इसमें काफ़ी समय, मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये बात सही है, हम ग्रीन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, बट इसमें भी काफ़ी समय दिख रहा है। फिर एग्जीक्यूशन रिस्क, 20 गीगावाट की नई कैपेसिटी बनाना, वो भी मात्र सिर्फ 7 सालों में, ये बहुत फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन चाहिए आपको। एक चीज इधर से उधर हुआ, प्लस पॉलिटिकल इशू हम सबको पता है, तो ये रिस्क अडानी अपने साथ लेके आता है। लेकिन मुझे लगता है पिछले कई सालों जिस तरह से उन्होंने एक शानदार तरीके से अपने आप को रिफॉर्म किया है, मुझे लगता है अडानी विल ग्रो। अगर सरकार चेंज भी होगी तो इतना तेजी से नहीं, लेकिन बहुत धीरे धीरे तो जरूर आगे बढ़ेगा। बट कंपनी इज अ गुड कंपनी अडानी पावर। तो अडानी पावर को लेकर के जो बातें करनी थी मैंने की। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।